वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन लेके आया हूं बच्चों। एक्सरसाइज 10.2 सर्किल का क्वेश्चन नंबर 9। इन द एडजॉइनिंग फिगर, दिस इज योर फिगर, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू a circle with center O and another tangent AB with point of contact C. This intersect XY at A and X dash Y dash at B. This intersect XY at A and X dash Y dash at B. Then prove that angle AOB equal to 90 डिग्री। अब मैं हिंदी में आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ये है आपका फिगर में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं किसी सर्किल पर जिसका सेंटर ओ है। तो एक दूसरी स्पर्श रेखा ए बी है जो बिंदु सी पर क्या करती है, स्पर्श करती है वृत्त को। तो आपको बताना है कि कोण ए ओ बी दिस एंगल, ये जो कोण है ये 90 डिग्री का होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें गिवन है एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, ये हमको पैरेलल दिया है। दो पैरेलल टेंजेंट हैं, इसको हम लिख लेंगे। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि हम ये जो टेंजेंट एक्स वाई है ये सर्किल को टच कर रही है, मान लिया पी पॉइंट में, इस पॉइंट को पी मान लेते हैं। और एक्स डैश वाई डैश जो है वो सर्किल को टच कर रही है माना क्यू पॉइंट में। तो अब हम इस पर ओ पी को मिला देते हैं और ओ क्यू को भी मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हमको दो ट्राइंगल मिल जाते हैं, ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी क्यू, दो और नए ट्राइंगल मिल जाते हैं। तीसरा हम एक काम और करते हैं, हम ओ से सी को मिला देते हैं, ओ से सी को मिला देते हैं। तो हमें एक जो ट्राइंगल ए ओ बी था उसके दो हिस्से हो जाते हैं, ए ओ सी और बी ओ सी, हमारे पास दो ट्राइंगल ये मिलते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ओ पी ए, इन ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ सी ए, इन दो ट्राइंगलों में हम देखते हैं कि क्या कंडीशन हमारे सामने आती है। तो देखो बच्चों, हमारे सामने ये कंडीशन आती है कि ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की ये जो साइड है ओ पी, दिस ओ पी इज इक्वल टू इस ट्राइंगल की साइड ओ सी। ये दोनों बराबर हैं, क्यों हैं? क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्किल है। क्यों है ये? क्योंकि रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर हैं। तो दूसरी बात, हमारे पास एक बिंदु एक्सटर्नल पॉइंट ए से एक टेंजेंट है पी ए, एक टेंजेंट है पी सी, और दोनों की लंबाई बराबर होगी। ये हम प्रीवियस थ्योरम में पढ़ चुके हैं। तो हम इसमें कहेंगे पी ए इज इक्वल टू, यहाँ कहेंगे ए सी एंड ये क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये इक्वल होती हैं। ये दो बातें हम पढ़ चुके हैं। और तीसरी बात हमारे पास आई ओ ए इक्वल टू, ये ओ ए, ये दोनों के लिए कॉमन हो गया, ओ ए इक्वल टू ओ ए, दोनों ट्राइंगलों में है, ये कॉमन साइड है जिसे हम ओवाइनिस्ट भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास क्या बन गया है, साइड साइड साइड, एस एस एस, भुजा भुजा भुजा, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम कहेंगे दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ओ सी ए, ओ सी ए। अब ये ओ पी और ओ सी ए कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो सी पी सी टी से ये जो एंगल है ना, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। तो एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए
P, ठीक है ना। तो ये जो दोनों एंगल है ये बराबर हो गए। लेट से x, हमने x इसको मान लिया, ठीक है ना। तो ये x हो गया हमारे पास और ये भी हमारे पास x हो गया। तो पूरा एंगल हमारे पास ये हो गया 2x, ठीक हो गया, ये हमने मान लिया। तो अब हम कहेंगे सिमिलरली, इसी प्रकार से ये जो हमारा ट्रायंगल है ओ क्यू बी, इन ट्रायंगल ओ क्यू बी एंड ट्रायंगल ओ सी बी, इन दो ट्रायंगलों में हम लेंगे और इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यानी कि एंगल ओ बी क्यू, ये ओ बी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी, ये भी CPCT से मिलेगा। तो इसको भी हम लेट से y, दैट इज इक्वल टू y मान लेते हैं और यहाँ पर लिख लेंगे लेट से, माना हमने y कह दिया इसे, मीन्स ये जो आपका एंगल हो गया ये भी y हो गया और ये भी y हो गया, इन दो को हमने y मान लिया, ठीक हो गया। तो अब हम आते हैं पुनः XY पैरेलल टू x डैश y डैश में। देखो XY पैरेलल टू x डैश y डैश, दिस एंड AB इज ए ट्रांसवर्सल, AB इज अ ट्रांसवर्सल, AB एक ट्रांसवर्सल है, एक प्रतिच्छेदी रेखा है। और आपको पता है जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं और एक कोई ट्रांसवर्सल होती है तो जो ये एंगल होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये ट्रांसवर्सल के एक साइड जो होते हैं इंटीरियर पेयर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो ये क्या होगा, ये हो गया आपका x, ये हो गया a और नीचे ये आपका आ गया b और यहाँ पर आ गया आपका ये आपका x डैश है। और तो इस तरह से आप कहोगे एक्स ए बी प्लस एक्स डैश बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी आ रही है। देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल है। तो हम इसको इसी प्रकार से इसको लिखते हैं एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह हमने पैरेलल लाइंस की जो प्रॉपर्टी होती है ट्रांसवर्सल के साथ एंगल की, उस हिसाब से हमने ये लिख दिया है। तो पी ए बी क्या है, पी ए बी ये क्या है, पूरा 2x है, 2x प्लस और क्यू बी सी क्या है, y और y, 2y है, 2y इज इक्वल टू 180। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ गया x प्लस वाई, दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारे पास एक इक्वेशन भी आ गई। और अब हम लेंगे ट्रायंगल ओ ए बी में, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी। देखो इस ट्रायंगल में 3 एंगल है हमारे पास। एक एंगल तो है ओ ए बी, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए प्लस तीसरा एंगल है एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। और तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से। तो इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। सिंपल सी बात है। अब क्या हो गया, एंगल ओ ए बी क्या हो गया, x हो गया, प्लस एंगल ओ बी ए क्या हो गया, y हो गया, प्लस एंगल ए ओ बी ये पता नहीं है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल x प्लस वाई, एंगल x प्लस एंगल y कितना आया था अभी, 90 डिग्री। 90 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आया आपका। एंड दिस इम्प्लाइज एंगल ए ओ बी is equal to 180 minus 90 and this implies angle AOB is equal to 90 degree, hence proved।